नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह और साथ में अमेरिका से ही जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर की। तो सबसे पहले जब हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद में आप सभी लोगों ने अलग अलग चैनलों पे अलग अलग लोगों के जो है वो आकलन देख भी लिए होंगे। लेकिन उस पूरे राजनीतिक विश्लेषण की बात कहें या आकलन में कहें, तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया, उस भाषण में यह साफ तौर से दिखाई दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अमेरिका फर्स्ट की और आर्थिक नीतियों के ऊपर काम करेंगे, इकोनॉमी पे काम करेंगे। इसके अलावा उनका जो है वो कोई मकसद नहीं है इस 4 साल के पूरे जो उनका कार्यकाल होगा उसमें। और उसी के लिए आपने देखा होगा जब उन्होंने घोषणा की तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में 2 ही जेंडर होंगे और सरकार जो है वो कलर ब्लाइंड हो गई। कलर ब्लाइंड का मतलब गोरा है, काला है, भूरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयमेंट या किसी को नौकरी मिलेगी या कुछ भी होगा तो वो मेरिट के आधार पे होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि टैलेंट के आधार पे होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब वो जो है वो WTO, जिसमें WHO स्पेशली मैं बात करूंगा, वो अब उसमें जो है वो फंड नहीं देंगे। सीधे तौर पे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ से था। और एक और कि वो क्लाइमेट समिट वाली जो चीजें हैं उसको वो मानते ही नहीं है, इसलिए पेरिस क्लाइमेट जो एक जिसको समझौता हुआ था उससे वो बाहर निकल जाएंगे। और साथ में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा, तो अब उन्होंने खुली छूट दे दी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे नए नए जो है वो जिसको कहें कि आइडिया लेके आए, क्रिएट करें, वो उसको जो है वो बढ़ावा देंगे। तो इससे आपको एक चीज साफ तौर से दिखाई देगी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमी के लिए काम करना चाहते हैं, कि जो पतन या जो नुकसान अमेरिका को पिछले कुछ सालों में हुआ है उसको वापस पाने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है। अब उसी में आप देखोगे उस कड़ी में ऐसा क्यों कहा, तो आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि पनामा जो नहर है उसके ऊपर अमेरिका का वापस कब्जा होगा। और ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पनामा नहर जब बनी थी तो उसमें पैसा अमेरिका का लगा था, लेकिन आज जो है वो चाइनीज उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इसके बारे में उन्होंने जब जिक्र किया तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की स्थिति है। और फिर जो मेक्सिको की खाड़ी है, जो अब तक हमें आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, अब उसको जो है वो अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। तो इसका मतलब हम साफ तौर से देख सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका का नक्शा जो है वो कुछ कुछ बदला हुआ सा नजर आएगा। मेक्सिको से ही जो लोग बॉर्डर से डोंकी लगा के अमेरिका में एंटर करते थे, और उसके बाद में जिस तरीके से अमेरिका की जो पॉपुलेशन बढ़ी और वहां पे गन कल्चर को बढ़ावा मिला, उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और साफ तौर से कह दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सेना और भेज दी जाएगी। और साथ में यह भी कहा कि जो लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। वहां पे रखकर उनके ऊपर जो है वो पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रग्स डीलर उनको आतंकी की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये जो है वो साफ तौर से संकेत था। और एक और जिसमें आपने देखा होगा, जितने भी जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं उनको साफ तौर से मैसेज दे दिया कि अब वो अमेरिका में नहीं चलेगा। मतलब सीधे तौर से ये मैसेज दे दिया कि सिस्टम उसी का होगा जिसकी सरकार होगी। और उसके बाद से आपको पता होगा, क्योंकि ये संकेत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही देते आए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो रिसोर्सेज अमेरिका में अवेलेबल है, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैस से रिलेटेड हो, तो वो उसको ड्रिल करने से कतई जो है वो चूक नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके संसाधन है, उनका भरपूर उपयोग करेंगे। जो बाहर से माल आएगा उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी जाएगी ताकि मेड इन अमेरिका को बढ़ावा मिले। तो आप देखोगे कि कुछ कुछ तरीके से जिस तरीके से यहां पर विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी को घेरता है, वो भी जो है वो इसके आसपास ही घूमता है। हम अमेरिका से आप देखिएगा, जब हम कंपेयर करते हैं तो आपने देखा होगा
नरेंद्र मोदी भी जो है वो इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर काम करते हैं। अब चाहे रसिया जो है वो अमेरिका का कितना ही बड़ा दुश्मन हो किसी भी तरीके से, लेकिन रसिया से जो दोस्ती है इंडिया ने वो नहीं तोड़ी। सैंक्शन के बावजूद आपने देखा होगा तेल खरीदना बंद नहीं किया। तो सीधी उसी नीति पे काम किया जिससे इंडिया को फायदा हो। और आपने देखा वो पुतिन के पास में भी गए और यूक्रेन भी जाकर आए। तो ये दिखाता है कि राष्ट्रवादी जो सोच होती है वो क्या होती है, इसको हमें समझने की जरूरत है। जैसे अमेरिका ने जिस तरीके से बात की, और अमेरिका ने कहा कि अब वो जो है वो लड़ाइयों में विश्वास नहीं करते। पहले तो क्या था, आपने देखा ही होगा जिस तरीके से अमेरिका जो है वो खुद हथियार बेचता था, और हथियार बेचने के बाद में वहां पर लड़ाई भी करवाता था ताकि उनके हथियारों की डिमांड बढ़ जाए, उनको एक मार्केट मिल जाए। तो ट्रंप ने सीधे तौर से कह दिया कि वो इन चीजों में जो है वो बिलीव नहीं करते हैं। और आपने देखा सरकार बनने से ठीक पहले ही जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन का गाजा का जो वार चल रहा था वो सीज फायर हो गया। और अब दूसरा जो प्रयास होगा वो होगा रसिया और यूक्रेन के साथ, कि वहां पर भी जो है वो सीज फायर हो जाए। तो अमेरिका ने तो साफ तौर से ये कर दिया कि वो किसी भी तरीके से युद्ध में कूदना ही नहीं चाहता जिससे उसकी इकोनॉमी जो है वो उसमें डाउनफॉल आए। तो अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इस तरीके से फैसले लिए। अब यहाँ की अगर हम सोच की बात करते हैं, मैं फॉरेन पॉलिसी का इतना जानकार तो नहीं हूं, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से रवीश कुमार और ये जो वामपंथी पत्रकार है वो जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में भारत को जो है वो नुकसान होगा, नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं, एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब इनसे आपको यह सीखने की जरूरत है कि ये जो लोग, जो व्यक्ति अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात करता है, जो न्यूट्रल रहने की बात कर रहा है, आप उसको जो है वो अभी सुर्खियों में ला रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो फिर आप नरेंद्र मोदी को कटघरे में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी भी तो ठीक इससे मिलती जुलती है, हालांकि वहां का जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो अलग है और हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो अलग है, वहां की इकोनॉमी की अलग है, यहाँ की इकोनॉमी अलग है। लेकिन जब हम सोच पे आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपनी घोषणाएं की है। तो फिर आपके ये जो विश्लेषण और आपका जो ये विचार होते हैं, इनमें जो है वो दोहरा चरित्र सामने निकल के आता है। या तो आप डोनाल्ड ट्रंप को भी कोसिए कि वो ठीक नहीं है, या फिर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत को कोसना चाहते हो, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने चाहते हो, तो दोनों की सोच फिर तो जो है वो राष्ट्रवादी सोच ही हुई, वो दोनों उसी का हिस्सा हुआ। तो फिर आपका ये जो आकलन है ये नहीं चलने वाला है। और जब हम इस आकलन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जिस तरीके से इससे जुड़ी हुई दूसरी खबर जिसकी मैं बात कर रहा था, हिंडनबर्ग तो हिंडनबर्ग हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों को अमेरिका पहले ही जान चुका था कि इस कार्यकाल में वो क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, जो खबरें जो है इन वामपंथी पत्रकारों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार को और गौतम अडानी को कटघरे में खड़ा किया था, अब जब हिंडनबर्ग जो बंद हो गया तो वो अब जो खबरें आ रही है उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये उसके ऊपर बात करते हैं तो फिर लोग इनको जो है वो गालियां देना शुरू कर देते हैं कि आप पहले ये कहते थे और अब आज जो है वो आपकी स्थिति ये हो गई है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब एक जो है वो बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर और क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। जो एंडरसन है, नाथन एंडरसन, हिंडनबर्ग के फाउंडर, 8 साल में उन्होंने कंपनी खड़ी की, शॉर्ट सेलिंग से करोड़ों बिलियन रुपए कमाए। और जब उनको लगा कि अब जो है वो उनके ऊपर जांच बैठ सकती है और उनको मुश्किलें खड़ी हो सकती है, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही उन्होंने शटर डाउन कर दिया। अब खबर ये आई है, और खबर आई है कनाडा से, ओंटारियो की एक अदालत के हवाले से, और जिसमें सिक्योरिटी फ्रॉड को लेकर नाथन एंडरसन के ऊपर, या हम कहें कि हिंडनबर्ग के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और पूरी उम्मीद है कि एसईसी जो है वो 2025 में अमेरिका इस पे जो है वो बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और बड़ी कार्रवाई का मतलब नाथन एंडरसन को जेल भी डाल सकता है, जिसमें आपको पता होगा हेज फंड्स, आप एंशन भी बोल सकते हो, उसके साथ में ईमेल का जो है वो आदान प्रदान, और उस ईमेल के आदान प्रदान से जो है वो सारा ये खुलासा हुआ है, और ये सारा जो है वो तथ्य और साक्ष्य जो है वो मौजूद भी है।
अब कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं है। और यहां पर पूरे ये जो है वो एक रिसर्च का हवाला दिया गया है। हालांकि एंडरसन ने उसको नकारा है, लेकिन वो उसके नकारने से नहीं चलेगा, वो जो है वो अब जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब सरकारें बदल चुकी है और ये समय का खेल था। और जिस तरीके से समय का खेल था, आपने देखा जस्टिन ट्रूडो भी चले गए और जॉय बाइडेन भी चले गए। अब ऐसी स्थिति में कनाडा भी एक्शन ले सकता है, पूरी उम्मीद हम लगा सकते हैं, और अमेरिका भी जो है वो इस तरीके के मामलों में एक्शन ले सकता है। और जहां हिडनबर्ग की बात आती है, तो इसमें आपको पता होगा 2019 में जब पहली बार ये मामला उठा था, तो इसमें विकास पुरी की ईमेल्स जो थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें ईमेल्स के आदान प्रदान का पता चला था। लेकिन विपक्ष ने जो है वो इसका फायदा उठाया। और विपक्ष ने किस तरीके से फायदा उठाया, अगर आपको ये लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये भी जो है वो हमारी गलतफहमी है। इसके साथ में जिस हैज फंड्स की हम बात कर रहे हैं, या जिसके जो मालिक है एंसन, उनकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी और महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद रही, उन दोनों ने 10 साल तक जो है वो जेपी मॉर्गन में एक साथ काम किया। और जब फर्स्ट टाइम जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी गौतम अडानी को लेकर, तो उसके बाद में जो है वो सबसे तेज अगर तर्रार किसी ने हमला किया नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर अडानी को लेकर, तो आपने देखा संसद में बवाल करने वाली महुआ मोइत्रा ही थी। तो कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के, जो एंडरसन को पालता था, पालतू कुत्ते की तरह टुकड़े फेंकता था, और इस तरीके की जो है, और अब जो खुलासा हुआ है उसमें भी यही है कि मार्केट में फ्रॉड्स किस तरीके से बना किए जाते थे, और किस तरीके से इनको जो है वो लीड मिल जिसको कहें कि दी जाती थी, और ये लोग जो है वो लीड लेकर जो है वो इस तरीके की खबरें प्रकाशित करते थे। उसमें रिसर्च का इनका जो है वो कोई रोल नहीं होता था। तो ये तमाम तरह की जो है वो चीजें अब निकल के आ रही है। तो इससे एक चीज साफ तौर से है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एग्रेशन दिखाया है, तो आप मान के चलिए 2025 में नाथन एंडरसन जो है वो जेल में होने वाले हैं। और गौतम अडानी नहीं, अंबानी नहीं, और भी बहुत सारी कंपनियों को जो है वो नाथन एंडरसन की हिंडनबर्ग ने ठीक इसी तरीके से टारगेट किया था। तो यह है इसकी असली सच्चाई। और अब जब विपक्ष हिंडनबर्ग के इस खुलासे के बाद में, आज आपने देखा ना कोई वामपंथी इस पे बात कर रहा है, और ना ही कोई जो है वो कांग्रेस का बंदा जो है व्यक्ति वो हिंडनबर्ग की बात कर रहा है, ना अडानी की बात कर रहा है। तो अब समय बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। अमेरिका ने जो है वो अपनी पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने रख दी है कि वो किस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी अपने अपने देश के लिए जो सोच है, हो सकता है आर्थिक हितों पे दोनों पे टकराव हो जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार जो है वो भी भारत की जो है वो आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। और ठीक इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो आर्थिक हितों में कुछ टकराव जो है वो ट्रेड के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी नीति की बात करें, तो वो नेशन फर्स्ट की जो है वो नीति है। तो ऐसे में दोनों की केमिस्ट्री, और उसके बाद में अमेरिका में कुछ भी होता है तो आपको पता है पूरी दुनिया पर उसका फर्क पड़ता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जो 4 साल है वो बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये हमें जो है वो अब जरूर याद रखना होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।